नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत उस हत्याकांड की खबर से करते हैं जिसने पूरे पंजाब को दहलाकर रख दिया है। आज नामधारी संप्रदाय की गुरु माता चंदकौर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद पहुंचे थे, लेकिन इस वारदात के बाद से ही जो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है उसे ये कि वारदात के 32 घंटे बाद भी सुलझाया क्यों नहीं जा सका इस पूरे मामले को। उधर आखिर किसी की 90 साल की गुरु माता से भला क्या दुश्मनी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। गुरु माता की हत्या के पीछे कहीं गद्दी का विवाद तो नहीं, आशंका ये भी है। हजारों लोगों की भीड़, सुरक्षा के लिए पुलिस का ये इंतजाम, जुटा है नामधारी संप्रदाय की गुरुमाता चंद कौर की अंतिम यात्रा के लिए। ये तस्वीरें लुधियाना की हैं। सफेद कपड़ों में यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है। कोई रो रहा है तो किसी को जैसे सांप सूंघ गया है। चेहरे पर शून्य का भाव है। ये सब हुआ है पंजाब को हिला देने वाले उस हत्याकांड के बाद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सब हुआ है 90 साल के उस नामधारी संप्रदाय की गुरु माता की हत्या के बाद, जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्योंकि नामधारी संप्रदाय जाना ही जाता है शांति के लिए, सद्भावना के लिए, और इस बात की तस्दीक करती है उनकी ये सफेद ड्रेस। नामधारी समुदाय की धर्म माता चंद कौर को सोमवार की सुबह करीब 10 बजे यहीं इसी घटनास्थल पर गोली मारी गई थी। ये सदगुरु प्रताप सिंह अकेडमी है और यहाँ पर नया सेशन शुरू होने वाला था और जिसके तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था, एक पूजा की गई थी और इसी पूजा में जो धर्मगुरु हैं चंद कौर वो यहाँ पर पहुंची थी। और जब चंद कौर यहाँ से बाहर निकल रही थी तब दो लड़के यहाँ पर मोटरसाइकिल पर मौजूद थे जो कि यहाँ पर खड़े थे। तो धर्म माता चंद कौर को लगा कि शायद ये लड़के उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी गोल्फ कार से नीचे उतरी और उसके बाद इन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी जबकि दूसरे ने माता चंद कौर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। हत्यारों ने गुरु माता चंद कौर को मारने से पहले मत्था टेका और फिर गुरु माता को निशाने पर लेते हुए दाग दी 2 गोलियां। एक गोली गुरु माता के सीने पर लगी और दूसरी गोली 90 साल की गुरु माता के पेट में लगी। जिस वक्त ये वारदात हुई, गुरु माता का सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था। हत्यारे तुरंत ही फरार हो गए। गुरु माता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद खबर आई कि गुरु माता अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु माता की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत ने अपने पीछे छोड़े हैं कई सवाल। गुरु माता को गोली किसने मारी? 90 साल की बुजुर्ग के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या हमलावर पहले से गुरु माता का पीछा कर रहे थे? गुरु माता के साथ सुरक्षा गार्ड होता है, लेकिन वारदात के वक्त सुरक्षा गार्ड नहीं था। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि गुरु माता की उम्र 90 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में किसी की गुरु माता से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या गुरु माता की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का मामला है या पुरानी रंजिश? अब हम आपको बताते हैं इस संप्रदाय का इतिहास। नामधारी संप्रदाय की स्थापना 1870 के करीब हुई। गुरु राम ने इस संप्रदाय की स्थापना की। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन था, इसलिए गुरु राम सिंह आजादी के आंदोलन में कूद गए और अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अंडरग्राउंड होने से पहले नामधारी संप्रदाय की जिम्मेदारी गुरु राम सिंह ने अपने छोटे भाई हरि सिंह को सौंप दी। अब ध्यान से देखिए नामधारी संप्रदाय के इस फैमिली ट्री को। सदगुरु हरि सिंह ने अपनी बात गद्दी सौंपी अपने बेटे सदगुरु प्रताप सिंह को। सदगुरु प्रताप सिंह के 2 बेटे थे, सदगुरु जगजीत सिंह और महाराज वीर सिंह। सदगुरु जगजीत सिंह को कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक बेटी है, साहिब कौर बीबाजी। जब तक सदगुरु जिंदा थे तब तक नामधारी संप्रदाय की गद्दी पर वही रहे। दूसरी ओर महाराज वीर सिंह के 2 बेटे थे, ठाकुर दिलीप सिंह और ठाकुर उदय सिंह। शरीर छोड़ते वक्त गुरु माता चंद कौर ही सदगुरु प्रताप सिंह के साथ थीं और उन्होंने कहा कि सदगुरु ने अपना उत्तराधिकारी ठाकुर उदय सिंह को बनाया है।
बस यहीं से नामधारी संप्रदाय में फूट पड़ गई। 13 दिसंबर 2012 से शुरू हुआ दोनों भाइयों के बीच ये टकराव आज तक जारी है। सोमवार शाम को हत्याकांड के बाद जैसे ही गुरुमाता चंद कौर का पार्थिव शरीर नामधारी मुख्यालय पहुंचा तो गुस्साई संगत ने दूसरे गुट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगत ने सीधे ठाकुर दिलीप सिंह पर निशाना साधा और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगत के मुताबिक गद्दी विवाद ही हत्या का जड़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो भाई ठाकुर उदय सिंह जी को जब गद्दी मिली तो उसको वो पचा नहीं सके, बट ठाकुर दिलीप सिंह उसको अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। उन्होंने फॉलोअर्स ने उस वक्त भी हो हुल्लड़ किया, बाहर भी किया, कई जगह किया। गुरुमाता से पहले भी नामधारी संप्रदाय के सदगुरु ठाकुर उदय सिंह के ऊपर हमला हो चुका है। 4 दिसंबर 2015 को जालंधर में ब्लास्ट हुआ। सदगुरु ठाकुर उदय सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए मानव बम के जरिए ब्लास्ट कराया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस हमले के पीछे कौन है उसका नाम सामने नहीं आया। 12 अप्रैल 2013 को भैनी साहब में अवतार सिंह को गोली मारी गई। 11 अगस्त 2013 को सदगुरु उदय सिंह पर हमला हुआ। पूरा मामला है, इसको एक विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। श्री भैनी साहिब जो अपने आप में एक धार्मिक ट्रस्ट भी है, उसके कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई यहाँ पर उनके यहाँ पर मंदिर और कई दूसरे धार्मिक स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी वजह से जब यहाँ पर गुरु जगजीत सिंह जी ने अपनी गद्दी छोड़ी थी, उसके बाद से ही इस गद्दी को लेकर विवाद है। उस विवाद से भी इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। और इससे पहले भी कई बार यहाँ पर श्री भैनी साहिब से जुड़े जो धर्मगुरु हैं, जो सदगुरु हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो चुके हैं। अब से करीब 6 महीने पहले ही एक मानव बम को भी पकड़ा गया था, जो कि यहाँ पर सदगुरु उदय सिंह जी को खत्म करने के इरादे से यहाँ पर आया था। ऐसी जानकारी भी पंजाब पुलिस को मिली थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस हमले को भी, इस वारदात को भी इन्हीं हमलों की कड़ी में ही माना जा रहा है। और फिलहाल पंजाब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नामधारी संप्रदाय की गद्दी के पास आज की तारीख में अरबों की प्रॉपर्टी है। नामधारी संप्रदाय के पास तमाम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं जिनका संचालन वो करते हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी नामधारी संप्रदाय की संपत्ति है। फिलहाल पुलिस पंजाब को हिलाकर रख देने वाले इस हत्याकांड की जांच कर रही है और कुछ भी बोलने से बच रही है। मोहित मल्होत्रा, लुधियाना, न्यूज़ 24।